क्या सुना रहे हो? बोलो बोलो, माइक दियो उसको। थी, पर कभी कभी वो पहले मर्यादा तोड़ देते थे अज्ञान में, अभी तो उल्टा और मर्यादा हो गई है। तो ऐसे लगता है अगर तोड़ते हैं तो लगता है सामने वाले में क्या भगवान नहीं देखते हैं। मतलब ऐसे लगता है कि मतलब और भी 4 बार हम लोग करता पड़ा नहीं करके 5वीं बार आदत से मजबूर हो ही जाता है, फिर बाद में पता चलता है। तो बहुत मतलब परेशानी भी होती है, पर वो आदत छूट नहीं रही है। पहली तो माता खे चवंदी परेशानी कढो, पहले तो परेशानी निकालो। अब इस दर पर पहुंच गए, मतलब परेशानी निकालो। कोई भी बात आती है, आप परेशान क्यों होते हो? ये खींचते क्यों हो? खींचते, ठीक है ना, पहुंच गए हो ना, पहले से बेटर, पहले से बेटर, पहले से बेटर। तेरा वे हर स्टेप ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा है? आप अगर बंधन में हो तो भी निर्बंधन होते जा रहे हो, जे विकारों में हो तो भी निर्विकारीपणा आता जा रहा है। प्रेम नहीं है तो प्रेम आता जा रहा है, सीख रहे हो, समझ रहे हो प्रेम को। एक दूसरे से फिट नहीं हो सकते हो तो वो फिटनेस भी आ रही है। पहले तो परेशानी निकालो। मेरे से भी सवाल करो तो प्लीज़ परेशानी निकाल के फिर सवाल करो। परेशानी निकली, अभी सवाल कर। मर्यादा मतलब पहले से उल्टा बढ़ गई है लगता है। हाँ मतलब अगर तो सामने वाले को जवाब देना चाहते हैं तो उल्टा अभी नहीं दे सकते, पहले फिर भी दे देते थे, तो उसमें और भी बंधन में आ जाते हैं ना। काय को बंधन में आते हैं, ये भी आपकी मूर्खता है। मैं मर्यादा पहले से ज़्यादा करूँगा, उड़ूँगा भी पहले से ज़्यादा, उड़ूँगा भी पहले से ज़्यादा। नो का पावर, यस का पावर दोनों मंच में होने चाहिए। मर्यादा हर बार, ये यस मैन को मर्यादा नहीं समझना। तुम बड़ी यस मैन हो, उसको बोलते हो मर्यादा। मर्यादा तो सिखाती है वाट इज़ वाट, वाट इज़ वाट। मर्यादा तो मरना सिखाती है, फिर जीना भी सिखाती है। हर बार मर्यादा ये थोड़ी है किसी ने तेरे को बोल दिया तो तूने भी वो कर लिया तो मर्यादा हो गई। ये है क्या मर्यादा? पहले से ज़्यादा मर्यादा होती है, पहले से कम होती है, ये क्या है? बस व्हाट इज़ व्हाट आप ये जानो, ये मर्यादा है ना, ये मर्यादा है ना। कन पहिरीं खां तव्हां वधीक यसमैन थी वञो, उहा मर्यादा है। और ज्ञान में तो बैलेंस होता है, सेम डोज सबको नहीं मिल सकता है, सेम डोज सबको नहीं मिल सकता। हम बोलें किसी को, हम बोलें झुकना मर्यादा है तो झुकते ही जाओ। किसी के लिए झुकना मर्यादा है, किसी के लिए उठना मर्यादा है। तो मर्यादा संसार की करोगे तो मेरी भी तो करनी है ना, कहना मेरी नहीं करनी है। संसार वाले तेरे को बोलेंगे बैठ, अभी पहले 4 काम करते थे, अभी 4 काम और कर, काय का रोज़ सत्संग जाते हो। बोलते हो ना हम अंतर्मुखी होते हैं, तो बैठना इधर अंतर्मुखी होके। बोलते हो ना हम सदा ही रज़ा में राज़ी रहते हैं, तो मैं हूँ ना भगवान, सब में देखते हो ना। बोलते हो ना सब में भगवान देखते हैं, तो अभी बैठना मेरे में भगवान देखना। बोलते हो ना मर्यादा करते हैं, तो करना भी मर्यादा। तो संसार वाले ये तेरे को बोलेंगे तो ये क्या मर्यादा हुई क्या? फिर मेरी मर्यादा नहीं करनी है क्या? मैं जो बोलता हूँ रोज़ सत्संग में आ, मैं जो बोलता हूँ रोज़ तू गुरु दक्षिणा दे, 2 टाइम बराबर सत्संग में आ, फिर तो मेरी मर्यादा तो छूटी तेरी। एक मर्यादा करते हो, एक छोड़ते हो। इसको यस मैन कहते हैं, मर्यादा पुरुष नहीं कहते हैं। इसको मर्यादा पुरुष नहीं कहते हैं, इसको यस मैन, वैरा गुड्डा। जिसने जान डाल दिया तुम बह गए, जिसने जान डाल दिया तुम बह गए। ऐसा कोई बहना है क्या? इसको मर्यादा कहते हैं क्या? हम बोलते हैं तुम निरीच्छा हो जाओ, इच्छा वाला तेरे को इच्छा में डालेगा। तो मर्यादा कौन सी है? वो मर्यादा है या ये मर्यादा है? अरे मर्यादा की भी डेफिनेशन तो समझो, वो समझते नहीं हो।
वे नहीं समझते हो, वे भी तो समझो। अभी लग रहा है आपके डांट की बहुत ज़रूरत है मुझे। उधर खाते हो तो कोई ना कोई तेरी गलती है, कोई ना कोई तेरी वीकनेस है। इधर खाते हो तो तेरा कोई नसीब है। तो मर्यादा कौन सी है? कौन सी मर्यादा है? इतना भी मत सोचो, इतनी परेशानी भी मत उठाओ, पेशानी खराब हो जाएगी। निरण में गुंज पैजी वेंदो, पागल लोग समझते नहीं हो। बोलो मैं सत्य के मार्ग पर चलाऊं। तेरे को हमने इसीलिए सत्य का मार्ग सरल करके दिया है। मेरे दादी भगवान ने सरल करके दिया आपको, एक एक चीज़ खोल खोल के दे दी। हम उसी बात को ले रहे हैं। अब देख रहे हो ना, वही बात है ना, कहना कोई दूसरी है। रोज़ और इजी होता है और इजी होता है रोज़। तो आप ही सोचो, तो इसमें डिफ़िकल्टी कौन सी है? कौन सी डिफ़िकल्टी है? सत्संग में अटेंड करना, तेरे परिवार को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। सत्संग का टाइम तुम सत्संग को देते हो, तेरे परिवार को हमको मालूम है कोई तकलीफ़ नहीं होगी। पर जो एक दूसरे को मुंह में बांधते हो तो वो अलग बात है। बाकी तकलीफ़ तो कोई नहीं आती है। अभी तुम इतनी फेरी निकालते हो इतने दिन से। वही संत ने कहा था 20 संत रोज़ चाहिए फेरी के लिए। मैंने बोला 200 आएंगे। अब आ रहे हैं, इतने नहीं आ रहे हैं। बोलो राजेश, आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? आपने तो 20 मांगा था, मैंने कितने दे दिए? आ रहे हैं ना? आपको कोई तकलीफ़ है? अब इतने दिन से 20-25 दिन से इतनी लेडीज सब ऐसे चल रही है। जे कोई किधर तकलीफ़ होती तो आवाज़ तो आता था ना, कहना नहीं आता था? अच्छे आवाज़ नहीं दो, आवाज़ तो आता था ना भाई। क्या है, रोज़ ये लेडीज़ जाती है, इतने देर से आती है, ऐसा घूमती है, ऐसा करती है, लेकिन आवाज़ है क्या किधर? होए तो प्लीज़ बता देना, हम उसको अभी निबेड़ा कर देंगे। है क्या आवाज़ किधर? किधर नहीं है? किसको कोई तकलीफ़ नहीं है? तो कुछ बिगड़ता है क्या? बिगड़ता है? बिगड़ता कुछ भी नहीं है, सब हो जाता है। क्योंकि हमें भी पता है कि आप अपना फिजूल टाइम कितना गंवाते थे। सुबह को उठते थे, फिजूल टाइम गंवाते थे या नहीं? कितना फिजूल टाइम गंवाते थे? अभी वही तेरा फिजूल टाइम इधर लग गया, तो तेरे परिवार का टाइम थोड़ी मैंने लिया है। तव्हां जेको मुफ़्त में विञायो पिया पंहिंजी एनर्जी, पंहिंजो टाइम, उहो मूं तव्हां खां वठी करे हिते लॻायो आहे। बाकी तो करते हो ना घर में, नहीं करते हो क्या? कितनी सेवा करते हो। कितने लेडीज़ आते हैं तो जेंट्स भी आते हैं। चल रहे हैं घर या नहीं चल रहे हैं? बोलो, कहना कहीं कोई डिस्टर्ब है? हाँ, दौड़ रहे हैं। तो संत चे तो चल नहीं रहे हैं, दौड़ रहे हैं। किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, किसी को कोई डिस्टर्ब है तो भले बताओ, लेकिन सब अच्छा चल रहा है, ये मुझे भी मालूम है। फिर ये कैसे चल रहा है? मर्यादा में चल रहा है ना। इतना तुम सुबह में फ्री होके ऐसे निकलते हो और घर जाते हो, इतना थोड़ा ही कभी कोई सत्संग सुबह में होता है? होता है? थींदो है सुबह सत्संग? शाम को पारूथा सत्संग होता है सब जगह। शाम को तो हमारे पास भीड़ भाड़ होती है, सुबह को सत्संग भी होता है, शाम को तो भीड़ भाड़ होती है। खाली लेडीज़ का सत्संग फ्राइडे को होता है, तो तुम देखो उधर तक बैठने की जगह नहीं होती है। अभी तो तुम भी बैठे हो, ये भी बैठे हैं ना। जिस दिन खाली इनका सत्संग होता है तो इतना भर जाता है कि वे नीचे तक खड़ी होती है, होता ही नहीं है। तो इतनी तो कोई मर्यादा घर में करते होंगे ना, तभी इधर पहुंचते हैं ना, तभी छुट्टी मिलती है ना, तभी सब खुश हैं ना। तकलीफ़ क्या है? क्या तकलीफ़ है? फिर तुम बोलो तो तेरे को कोई छुट्टी नहीं देता है, तो ये क्या छुट्टी नहीं देता है? ठीक है, 2 दिन 4 दिन थोड़ा किसी का भरम उतारो, भाई मैं बैठा हूँ, देखो क्या तकलीफ़ देता हूँ तेरे को। जे जाता हूँ
तो तेरे को क्या तकलीफ़ देता हूँ। दोनों हालतों में तेरे को कोई तकलीफ़ नहीं है। तेरा ख्याल मैं रख सकता हूँ, घर परिवार का रख सकता हूँ, हर चीज़ का मैं ध्यान रख सकता हूँ। फिर सत्य के मार्ग पर मैं क्यों नहीं जाऊँ। ये तो तेरा वे असली अधिकार है ना। आज़ादी तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो वे आज़ादी अधिकार मिला भी तो वे बंधन तो फिर आ गए ना। सारे देश में भी खलबली मच गई। ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, कहाँ शांति है बोलो। ये तो सच्ची शांति है ना। फिर भी मेरे दादी भगवान का ये श्री शारदा शनम का जो सत्संग है, संसार का जैसे एक कोना है जिसमें सच्ची शांति मिल रही है, मिल रही है। वे मन की आज़ादी मिल रही है, मन की आज़ादी। तेरे तन की आज़ादी मिलती है तो कहीं न कहीं आवारागर्दी में चेंज हो जाती है। पर जो तेरे मन की आज़ादी मिलती है तो वे कहीं न कहीं एक आदर्श बन जाता है। तो आदर्श बन गया है ना ये संसार के लिए, सत्संग आदर्श बन गया है ना। तभी तो कोई तुमको बोलता नहीं है, इतना रोड पर चिल्ला रहे हो श्री शारदा शरणम, श्री शारदा शरणम। किसी ने कभी कुछ बोला है क्या? किसी ने आगे आया ही नहीं है, भाई ये क्या बोल रहे हो। क्योंकि ये प्रकृति माता की बात है, ये कुदरत की वे मंजूरी है। तुझे कुदरत सारे की मंजूरी है तो तेरे वे कौन होते हैं तेरे मना करने वाले। अभी ऐसा समझ में आता है कि भाई वो मैं खुद पेड़ को पकड़ के बैठी हूँ, मतलब ऐसे खुद की पता चलता है। पर मतलब अभी 4 बार छोड़ के 5वें बार फिर से वो आदत से मजबूर पकड़ ही लेते हैं। वो अपना विकार है ना। हाँ वो अपना विकार है ना, वो नहीं जा रहा है अभी। वही तो वही मिसाल है ना। तो वही पेड़ को पकड़ के बैठ गया, फिर चिल्लाया छुड़ाओ मेरे को, छुड़ाओ मेरे को, छुड़ाओ। तो संत जा रहा था, बोला पागल है क्या, पेड़ को तू पकड़ के बैठा है, हथाखनी हियाँ कर दो, छुट्टो पे वहीं। पेड़ तेरे को पकड़ता है क्या? तूने पकड़ा है ना। ऐसे संसार भी एक पेड़ है, पकड़ा तूने है। तू खड़ी हाथ ऐसे करना तो तू छूटा पड़ा है। वरी तेरा छोड़ना भी हम वे आवारागर्दी में नहीं रखते हैं, हर चीज़ से तेरे को वाकिफ़ करते हैं। व्हाट इज़ व्हाट इज़ व्हाट। तू किधर ध्यान नहीं देता है, हम तेरे को ध्यान दिलाते हैं, भाई ये बात करो बराबर। जे तू लिंक में है तो लिंक ही नहीं जोड़े तो मैं क्या करूँ। नहीं तो तेरे को वे बात हम कराते हैं। हाँ अभी उपराम हो जाओ, ऊपर उठ जाओ। मर्यादा अपनी जगह पर है, ज्ञान की लगन और अगन अपनी जगह पर है। ॿियो छा चवंदो चओ। बात से हम बेखबर हो जाते हैं तो आप जगह देते हो। हाँ वो सॉल्यूशन निकल जाता है। वही तो। ॿियो छा ॿुधाईंदो चओ, किसको कुछ सुनाना है। जीअं प्रभात निकिरंदियां जल्दी खां प्रभात पहिरीं निकिरंदा आहिनि। मां ॾिसां थो सभिनी संसार खे पोइ वॾे जोश होश सां अमुक सां हलनि था, निश्चय रखनि था। पोइ वरी कीअं बि करे असांजी सृष्टि सुंदर थींदी, पक थींदी, पक थींदी। कीअं बि करे थींदी, पर थींदी पक। रोकर निकलेंगे या हंसकर, लेकिन निकलेंगे पार। दौड़ो, यही नारा एक रोज़ लगाओ, जागो और भागो, जागो और भागो। भागते तो तुम हो लेकिन जागे नहीं हो ना, तो तेरी जो भाग दौड़ है उससे कुछ होता नहीं है। अब हम कहते हैं पहले जागो,
फिर भागो। जागने के बाद तेरा भागना तेरा सफल भागना है, और पहले तेरा भागना वो तेरी अंधी दौड़ है। अब एक अंधी दौड़ भी तू कर रहा है, चल रहा है, अंधे की तरह थपूड़ा लगा रहा है, चल भी रहा है, कभी कैसे, पर ये तू ऐसे सजग होके चले और भागे तो वे तो कुछ बात और है ना। जागो, जब जागे हम भगवान तब से सवेरा हो गया। मेरा सवेरा वही टाइम से हो गया। तिखे बनो, भगवान ने कहा मुझे तकड़े और तगड़े चाहिए, तकड़े भी चाहिए तगड़े भी चाहिए। सत्य के मार्ग पर सरलता ज़रूरी है। सरल हो जाओ, इजी हो जाओ, इजी, और सरल और सरल और सरल। सरलता में तेरे को क्या तकलीफ़ आती है? जितना तू सरलता में आएगा उतना ही प्रेम बढ़ जाएगा। प्रेम बढ़ता है पाना, सबसे भी प्रेम होता है। सबसे प्रेम न हुआ तो क्या फ़ायदा हुआ? भगवान का आदर्श तो आगे रखना है ना, तो उनका आदर्श क्या है? सबसे प्रेम किया ना, क्या है उनका आदर्श? एक छोटे बच्चे से भी ऐसे प्रेम जैसे करते हैं जैसे वो बड़ा है, उसको भी इतना इम्पोर्टेंट मिलता है भी हाँ जैसे मैं जिम्मेवार हूँ। तो जब जिम्मेवार कोई बनता है तो प्रेम में टक्कर में आगे चल सकता है। हर एक जे अपने में जिम्मेदार बने तो जिक्र खेल कितना सुंदर जल्द से जल्द हो जाए। ये भी समझे मेरी जिम्मेदारी, ये भी समझे मेरी जिम्मेदारी, ये भी समझे, ये भी समझे, ये भी समझे। ऐसा घर में चाहे सत्संग में कहीं भी ये नहीं सोचो कि ये कर रहा है तो मैं क्यों करूं। बाकी आपके बड़ी मगज में ये बात आती है, ठीक है ना, बैठे हैं ना, कर रहे हैं ना। घर में भी बोलेगा एक अच्छे से कमा रहा है तो मैं क्यों करूं हड़बड़ूं, मैं तो बैठ जाता हूं। तो तू आलसी बन जाएगा। भले वे कर रहा है ना, पर तेरी इंद्रियों को तो कट नहीं लगनी चाहिए ना, वे जिंक लग जाती है। एक एक्सेस में करता है तो दूसरे के इंद्रियों में जिंक पकड़ती है। ऐसे तो कभी भावना ये नहीं रखो, बोलो मेरी भी जिम्मेदारी है, मेरा भी खेल है, मेरा भी घर है, मेरा भी परिवार है, मेरी भी सृष्टि सुंदर करनी है। ऐसे समझो। भावनाओं में अपने ब्रह्म को रखो। जो तेरी भावनाएं हैं उसमें ब्रह्म बुद्धि होवे, ब्रह्म होवे। एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड। जड़ में और चेतन में परमात्मा ही देखो। भगवान ने कहा इस रास्ते पर चलने के लिए तुझे जड़ और चेतन दोनों की आशीष चाहिए। जड़ और चेतन के आशीष के सिवाय तू ये रास्ता तय नहीं कर सकता। तेरे को दोनों चाहिए, जड़ और चेतन दोनों आशीष चाहिए। कख खे भी न निंद, कख बि वॾी विथ, उॾड़ी पवई अख में त ॾेई ॾाढो दुख। एक जो छोटा सा कांटा है उसको भी तकलीफ नहीं दो। तू इतना कोमल बन जा, इतना तू ममत्व अपने से हुए निकाल। तेरे अंदर खजाना है, ममता का खजाना है। खाली सतगुरु से समता का वे कलर चढ़े। तेरी ममता पर जे सतगुरु की समता का कलर चढ़ गया, फिर तेरी ममता अखुट है, अखुट है तेरी ममता। तू जाने कितनों को प्यार करे पर इधर खुटेगा थोड़ी, खुटेगा नहीं। ये वही झरना है जो कभी नहीं सूखता, ये वही बहती धारा है जो कभी नहीं खत्म होती है। कभी न खत्म होने वाली तेरी ममता जब सतगुरु की समता पाकर वे ममता भी तेरी निहाल हो जाती है। फिर सब में वे ममता मिलती है। सबको मिले तेरी बख्शिशें, सबको मिले तेरी रहमतें। कोई भी दिल हृदय उदास न हो।
ऐसी अंदर में उकीर रखो, ऐसा प्रेम रखो अंदर में, ऐसी शुद्धता रखो, शुद्धता रखो, पवित्रता रखो। ये सब काम पवित्रता में होता है, ऐसे नहीं होता है। हाँ, आप अंदर से वो काम कर रहे हैं मैं तो कर रहा हूँ, पर आप भी करो ना। और आपको इतने आप ऐसे मोम बन गए हैं कि सबको ऐसे प्यार अंदर अंदर कर रहे हैं। मैं सच्चा मोम तभी बना जब भी मैं आपको मोम बनाऊं, तभी माँ मोम आया। हाँ, तो आप बना रहे हो ना हमें। नहीं, अभी भी मेरे को आवाज़ आ रही है, अभी भी आवाज़ आ रही है। इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला। अभी मैं क्या करूं? शाम के सत्संग को भी मैं अटेंड करूं तो आखिर थोड़ी बहुत रिलैक्स करूं या नहीं करूं? क्या करूं? शाम के आप लोगों के सत्संग से मेरे कानों में अभी भी आवाज़ आ रही है, बी केयरफुल, जो मुझे अच्छी नहीं लग रही है। मर जाओ, खलास हो जाओ, दफन थी वञो धरतीअ में। जो वाणी हाथ में ले उसको तो दफन होना चाहिए, जो सत्संग हाथ में ले उसको तो खलास हो जाना चाहिए। उसको तो ऐसी पॉजिटिव मूड रखनी चाहिए जो नेगेटिव का एक एन भी उसमें दिखाई न दे। जब भी हमें ऐसे दिखाई देता है ना, अच्छा नहीं लगता है। अरे वही संसार चल रहा है, लेकिन जो वाणी हाथ में ले, जो ये यज्ञ हाथ में ले, उसको कभी भी हम दूसरे का सहन कर सकते हैं, पर उसका नेगेटिव हम नहीं सहन कर सकते हैं। थोड़ी खुशबू आई मेरे अंदर, वे जोश आ जाता है, भाई ये खुशबू क्यों आई मेरे को, ये क्यों आई। 10 बारी मैं नेगेटिव बताऊं तेरे को किसकी, पर तू तब भी है जब तू पॉजिटिव निकाल के बता, तब तू हुआ, नहीं तो तू है ही नहीं, तू है ही नहीं। तेरे को पता ही नहीं चलता है कब तेरी परीक्षा हो जाती है। अब ये तो कई वो क्लास आहिनि छा, मां तव्हांखे अलॻि अलॻि विहारिया, अलॻि अलॻि बिठाऊं, ये सेकंड में है, ये थर्ड में है, ये कॉलेज में है, ये स्कूल में है, ऐसे बिठाऊं क्या तेरे को? मेरे पास वो तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं कैसे तेरे को पढ़ाई कराऊं? अलग अलग तेरे को मिलती है ना बात, या नहीं मिलती है? ऐसे पढ़ाई भी कराता हूँ, परीक्षा भी लेता हूँ, नहीं लेता हूँ ऐसी बात नहीं है। मेरे को इतना सादा नहीं समझना जितना तेरे को दिखाई देता हूँ, इतना सादा नहीं समझना। वही बात मैं इसको बताऊंगा, इसको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं देखूं इसके भीतर क्या चल रहा है। वही बात मैं इसको नहीं बताऊंगा, इसको बता दूंगा, क्योंकि मेरे को मालूम है इसके भीतर भी थोड़ा बहुत है, तो वही बात इसको बताऊंगा, देखूं क्या निकलता है, देखूं क्या निकलता है। अब माइक रख, मां गालाया, माइक रख, ज़्यादा मत बोलो। मैं बोलूं, मेरे को सब हक है, आप क्यों किसको कुछ बोलो, क्यों बोलो? आप तो निम्रता की पुतली बन जाओ, मोम के ऐसे दीपक बन जाओ, गलते रहो, गलते रहो, गलते रहो। इतनी निम्रता होनी चाहिए, इतनी। क्यों तुम किसको बोलो, ऐसा करो, ऐसा न करो। वो ज़बान जल जानी चाहिए जो बोले ऐसा करो, ऐसा न करो। टोन तो तुम नहीं संभालो तो वाणी को तकिए के नीचे ही रख के जाना मेरे, प्लीज़। मैं नहीं पढ़ूँगा, पहले तो तुम वे अंदर में वाणी की मर्यादा सीखो। वे वाणी मैंने हाथ में ली तो मुझे टोन पकड़ना है, मेरे को सुर देखना है, मेरे को ज़्यादा नहीं बोलना है, ज़्यादा बकबक नहीं करनी है। कितनी सारी मर्यादाएं हैं वाणी की, वे आप क्या निभा रहे हो, निभा रहे हो? वे तो देखो, मैंने 10 बार क्या 100 बार आपको कहा है कि कोई भी चीज़ है, कोई भी बात है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप एक दूसरे को कभी नहीं बोलो। मैं हूँ ना, मैं नहीं हूँ क्या? नहीं सुनता हूँ क्या? सारे दिन माथापीची कर रहा हूँ, 2-2 फ़ोन हाथ में होते हैं मेरे, 2-2 टाइम सत्संग होते हैं, सारे दिन तो मेरे शहनशाह में सत्संग होता है। फिर तुम लोगों की बातें सुनने के लिए होता है, किसके लिए होता है? आज फ़ोन नहीं लगा, कल लगाओ ना, फिर आती हूँ ना इधर, चिट्ठी पकड़ा दो ना,
चलते चलते दो बात बता दो ना, जो कोई सत्संग की बात है तो मेरे को बोलो ना, कोई भी बात है भाई, मेरे को इसकी ये बात अच्छी नहीं लगती है। आपस में आप बात करो, मेरे को कोई पसंद ही नहीं है। आपस में बात नहीं करो, तू ये छोती करे, तू वह छोती करे। हलकड़ियों आयो छा, हलकड़ियों आयो छा, एक बारी बोल दो, हलकड़ियों आयो छा। वो तेरी कहावत है ना सिंधी की, हल्की अंडी कन्ना सारी। जे तू हल्का है तो कोई ना कोई कोना वो देगरेगा, जल ही जाएगा। सब्जी भी जल जाती है, खाने के काम में नहीं आती है। जली हुई सब्जी कौन खाए, जला हुआ दूध कौन पिए। अचेव थी ॻाल्हि सम्झ में कन नथी अचेव? पाण में हिक ॿिए सां जॾहिं ॻाल्हायो 100 दफ़ा पंहिंजो सुर ॾिसो, 100 दफ़ा पंहिंजा लफ़्ज़ ॾिसो, 100 दफ़ा पंहिंजी उहे अंदर की भावना ॾिसो। आपको किसी को एक दूसरे को कुछ बोलने की कभी भी ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ बोलने के लिए, मैंने अभी यज्ञ को ऐसे किया नहीं है, अभी हर बात में मैं खड़ा हूँ, खड़ा हूँ। तेरे ऊपर डाला ही नहीं है मैंने, अभी किसके ऊपर डाला है? डाला है क्या? अभी मेरे को कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है जो मैं पूरा ऐसे डाल दूँ। नहीं है, किसी में नहीं है, किसी में भी नहीं है। किसकी कहाँ से बात निकलती है, किसका कहाँ से द्वेष निकलता है, किसकी कहाँ से नेगेटिव बात निकलती है, किसकी एक्सेस में मोह निकलती है, कभी क्या निकलता है, कभी क्या निकलता है। अभी मैं छोड़ने के काबिल नहीं हूँ, तो खड़ा हूँ ना मैं, हर चीज़ तेरी सुन रहा हूँ ना, हर चीज़ में माथा पीछी कर रहा हूँ ना, फिर तुम क्यों एक दूसरे से राग द्वेष कर सकते हो? मगज़ में वही थी गाल नहीं वही? नहीं सुनोगे मेरी प्यार से तो बीच मैदान में मेरे को बोलने की आदत है, आदत है। कोई काला पहन के आए, कोई नीला पहन के आए, कोई लाल पहन के आए, तेरा क्या जाता है? ज़्यादा से ज़्यादा तेरे के आँखों को अच्छा नहीं लगता है, मेरे को बोलो भाई एक काला पहन के आता है ना, हमको डिस्टर्ब होता है, मैं देखूँ वाजिब क्या है। तुम क्यों किसको बोलो? अभी कितनों को काला पड़ा है। अरे वे दादी भगवान ने एक बार क्यों बोला? अभी इतने बड़े बड़े हाल में सत्संग होता है, पहले छोटे कमरे में सत्संग होता था, शाम संध्या होती थी, मच्छर बहुत आते थे। फिर दादी भगवान ने एक बारी बोल दिया, भाई काले कपड़ों में मच्छर बहुत आते हैं, प्लीज़ आप काला नहीं पहन के आओ सत्संग में। क्योंकि उनकी तबीयत ऐसी थी। अभी कितने फ़ैन चलते हैं, अब दादी भगवान के टाइम में कितने फ़ैन बंद करते थे हम? बोलो, कुछ याद है? नहीं है? बंद करते थे नहीं करते थे? अभी तेरे 8-8 फैन चलते हैं, कहाँ एसी चलती है, चल रहा है ना, चल रहा है ना। वो टाइम में उनकी तबीयत के अनुसार फ़ैन ज़्यादा नहीं लेते थे, संध्या होती थी, कमरे छोटे थे तो मच्छर आते थे। तो भगवान ने एक बार बोल दिया काला कपड़ा नहीं पहनो। ये तो वह ॻाल्हि थी वई। तो माई नूंहं बहू को शादी करा के लेके आई तो अंदर बिल्ली मर गई, बिल्ली अंदर मर गई। बोला अभी वे गृह प्रवेश कैसे होए, बहू पाँव कैसे रखे, मुर्दा अंदर पर है। तो किसी ने बोला भाई उसको गुल अतर डाल के सजा के थोड़ा साइड से निकालो, फिर बहू को लेके आओ। उस बेचारी ने ऐसा किया कि वहम हुआ भाई बिल्ली मर गई है, बहू को अंदर कैसे लेके जाऊं। चलो उसको सजा के वो भेज दिया बिल्ली को। तो माई जब वो बहू बड़ी हुई, उसके बेटे बड़े हुए, जब भी घर में शादी हुए बोला बिल्ली को मारो और फिर सजाओ, फिर बाहर निकालो, फिर बहू को लेके आओ। ये तो चढ़िया डायरी थियो। ॿियो छा थियो? मग़ज़ थियव कन भितर थियव कन ठिकर थियव कन छा थियव? फिर उसने कई बिल्लियाँ मारी, कई परंपराएं शादी की। फिर बोला तो बिल्ली ज़रूर मारना। माई पाण मरी तब नुंहं खे आदेश ॾेई वई, जब भी बेटे की शादी कराओ बिल्ली ज़रूर मारना, बिल्ली ज़रूर मारना। फिर घणी बुढ़ियूं बड़ियूं। ये तो उहा ॻाल्हि थी वई। अरे कभी कोई बात थी तो क्यों थी, क्या थी, कैसे नहीं थी, तुम मैसेज देते रहते हो। फिर लोग तो मेरे से पूछेंगे ना, भगवान को काला कपड़ा पसंद नहीं था क्या? वहाँ पाण ज़ोर थी ॾियां भाई इहो छा आहे? कभी बोला तो नहीं था काला मेरे को पसंद नहीं है। अरे मग़ज़ में वेही थी ॻाल्हि नथी वेही, बड़बड़ी आई छा? घणी बड़बड़ थी करे, बकी आई छा थी ॿुधाई? चओ जवाब ॾे विच ते। हाणे ॾेस माइक, हाणे खणे।
ज़्यादा क्यों बात करते हो किसी से? मैंने 10 बार प्यार से तेरे को समझाया, शहनशाह में बिठा के समझाया, भाई बराबर चलो, कंप्लेन आती है। फिर थोड़े दिन बाद वरी कंप्लेन आए, थोड़े दिन बाद वरी कंप्लेन आए। आपको मालूम नहीं पड़ता है, आप दिल के बहुत सच्चे हो, सेवादारी भी बहुत हो, अच्छे भी हो, पर जो तेरा सुर है, तेरा टोन है, तेरा शब्द है, बोलने का जो ढंग है, वे अच्छा नहीं है, उसको चेंज करो। तुझे भावना में का कमी का नहीं, पर सुर और टोन सब तो चाहिए ना, कहने नहीं चाहिए? हाँ, बस अभी मंत्र पढ़ो। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कदी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम।